पहला पाठ बारूक नबी का ग्रंथ, अध्याय 5, पद 1 से 9 तक। हे यरूशलेम, अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। तू ईश्वरीय न्याय का लाबदा पहनकर अपने सिर पर प्रभु का दिया हुआ गौरव का मुकुट रख ले, क्योंकि ईश्वर पृथ्वी पर के लोगों पर तेरी महिमा प्रकट करेगा और सदा के लिए तेरा यह नाम रखेगा, न्याय की शांति और धार्मिकता की महिमा। हे यरूशलेम, उठ खड़ा हो जा, पर्वत पर चढ़कर पूर्वी की ओर दृष्टि लगा। देख, प्रभु की आज्ञा से तेरे पुत्र पश्चिम और पुत्र पूर्व से एकत्र हो गए हैं। वे आनंद मना रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनकी सुध ली है। शत्रुओं ने उन्हें बाध्य किया था कि वे तुझको छोड़कर पैदल ही चले जाएं, परंतु ईश्वर उन्हें राजसी पालकी में बैठाकर तेरे पास वापस ले आ रहा है। ईश्वर का आदेश यह है कि हर एक ऊंचा पहाड़ और सभी चिरस्थायी पहाड़ियां समतल की जाएं और हर एक घाटी पाट कर भर दी जाएं, जिससे इस्राएल महिमायम प्रभु की रक्षा में सुरक्षित आगे बढ़ सके। ईश्वर के आदेश पर सभी वन और सुगंधित वृक्ष इस्राएल पर छाया करेंगे, क्योंकि दयामय और न्यायी ईश्वर इस्राएल को आनंद प्रदान करेगा और अपनी महिमा के प्रकाश से उसका पथ प्रदर्शन करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 4 से 6 और 8 से 11 तक। आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष हो। मैं हमेशा अपनी हर एक प्रार्थना में आनंद के साथ आप सबों के लिए विनती करता हूँ। जब जब मैं आप लोगों को याद करता हूँ तो अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप प्रारंभ से अब तक सुसमाचार के कार्य से सहयोग देते आ रहे हैं, जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया है, वह उसे यीशु मसीह के आगमन के दिन के लिए पूर्णता तक पहुंचा देगा। इसका मुझे पक्का विश्वास है। ईश्वर जानता है कि मैं यीशु मसीह के प्रेम में प्रेरित होकर आप लोगों को कितना चाहता हूँ। ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि आप प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि से बराबर बढ़ते जाएं, जिससे जो श्रेय है आप उसे पहचानने, उसे प्रेम करें। इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और ईश्वर की महिमा तक तथा प्रसन्न के लिए यीशु मसीह के द्वारा परिपूर्णता, धार्मिकता तथा पहुंच जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 6 तक। जब कैसर तिबरियस के शासनकाल के 15वें वर्ष में पोंतियुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था, हेरोद गलीलिया का राजा, उसका भाई फिलिप इतुरिया और त्रखोनीतिस का राजा और लिसानियस अबिलेना का राजा था। जब अन्नास तथा कैफस प्रधान याजक थे, उस समय जकरियस के पुत्र योहन को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी।
वह यर्दन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देने लगा, जैसा कि नबी ईसायास की पुस्तक में लिखा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधे और उबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, सबको जय यीशु। आज हम आगमन काल के दूसरे रविवार में प्रवेश कर चुके हैं और आगमन काल का यह दूसरा सप्ताह हमारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आया है और वह संदेश यह है कि हम प्रभु के आने के लिए प्रभु यीशु को अपने हृदय में जन्म देने के लिए तैयारी करना है और वह तैयारी पश्चाताप हृदय के साथ करना है। यही मुख्य संदेश आज के पाठों के द्वारा प्रभु हमें देना चाहते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, दिसंबर का महीना हमारे लिए एक विशेष महीना होता है। यह विशेष कैसे होता है कि हम आगमन काल में रहते हैं और आगमन काल के इन दिनों में, विशेष रूप से इन 25 दिनों में, हम एक यात्रा के द्वारा, एक यात्रा के रूप में हम प्रभु के जन्म की खुशियां मनाते हैं और यह 25 दिन की जो यात्रा है, इस यात्रा में हम कई तरह की तैयारियां करते हैं। इस यात्रा में हमारे जीवन से जुड़ी कई ऐसे पहलुओं को हम छूते हुए जाते हैं। यदि हम व्यस्त हैं तो उस व्यस्तता के समय में भी हम प्रभु के जन्म की खुशियां बांटने की तैयारी करते हैं और अपने सभी कामों को जल्दी खत्म करते हैं। और यदि बाहर हैं, यानी घर से बाहर हैं, तो हम परिवार के साथ जुड़कर इस खुशी और आनंद को बांटना चाहते हैं और घर में आते हैं। यदि हमारे घर या परिवेश में या जहां हम रहते हैं वह साफ सुथरा नहीं है, झाड़ू पोछा लगाकर साफ सुथरा रखते हैं। यदि हमारा घर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम पुताई करके उसको सुंदर बनाते हैं। यदि हमारे आसपास साफ सुथरा जगह नहीं है तो उसे हम अपने तरीके से साफ रखने की कोशिश करते हैं और ये एक तैयारी का पल होता है। हर काम को हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं और उसके बाद हर एक जन एक अलग ही माहौल में डूब जाता है और यह माहौल होता है, भले हम व्यस्त रहते हैं, भले हम विभिन्न कार्यों में लगे रहते हैं, हम प्रभु के जन्म की खुशियां मनाने के लिए तैयारी में जुट जाते हैं।
2020 और 2021 का जो वर्ष था, यह हमारे लिए अलग ही वर्ष था। जो खुशियां हम इन दिनों में पाते थे, जो खुशियां हम अनुभव करते थे, इन 2 वर्षों के दौरान हम देखे कि हमारे बीच डर, भय, भ्रम और अनिश्चितता का बादल छाया रहा। और जो आनंद था, जो खुशी हमारे अंदर होना चाहिए था, वह हमारे जीवन में नहीं झलका, हमारे जीवन में नहीं दिखाई दिया। और शायद इस वर्ष भी अन्य वर्षों की तरह नहीं होगा, क्योंकि जो माहौल कोरोना के आने से हुआ, वह अभी तक बना हुआ है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, इसी से जुड़ा हुआ या इसके संदर्भ में आज के तीनों पाठ हमें एक विशेष आह्वान करते हैं, हमें निमंत्रण देते हैं। और आगमन काल का जो संदेश है, वह हमें एक एक को एक विशेष निमंत्रण देता है। और वह निमंत्रण यह है कि हम परमपिता परमेश्वर का जो अपार प्रेम है, उसे अनुभव करें, अपने बीच में लाएं और एक दूसरे के साथ बांटें। आगमन काल का निमंत्रण हमारे लिए एक तैयारी करने का है, प्रभु यीशु के आनंद को अनुभव करने का, अपने जीवन में प्रभु के उस प्रेम को लागू करना और दूसरों के बीच बांटना। और यह जो निमंत्रण है, अपने जीवन को, पुराने जीवन को सुधार कर नए तरीके से जीने के लिए ये निमंत्रण देता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रथम पाठ में हमने सुना नबी बारूक एक ऐसी परिस्थिति हमारे बीच लाते हैं, एक ऐसी परिस्थिति को हमारे बीच पेश करते हैं जहां पर प्रभु के चुने हुए लोग जो बाबुल में हैं, वहां के लोगों को जो शोक और संताप में डूबे हुए थे, उनके लिए खुशी का संदेश लेकर आता है। और वह संदेश क्या है कि उनके बीच में महिमा प्रकट होगी। ईश्वर उनके बीच में खुशी और आनंद का संदेश लेकर आने वाला है। ये खुशी और आनंद का संदेश क्या है? वह भविष्यवाणी करता है और कहता है, अपने सिर पर प्रभु का दिया हुआ गौरव का मुकुट रख लो, क्योंकि ईश्वर पृथ्वी भर के लोगों पर महिमा प्रकट करेगा और सदा के लिए यह नाम रखेगा, न्याय की शांति और धार्मिकता की महिमा प्रकट होगी। यरूशलेम की ओर इंगित करते हुए वे हमारे लिए कहते हैं कि हे यरूशलेम, उठ खड़ा हो, पर्वत पर चढ़ जा और पूर्व की ओर दृष्टि लगा। देख, प्रभु की आज्ञा से तेरे पुत्र पश्चिम और पूर्व से एकत्र हो गए हैं। आनंद मनाओ और प्रभु के प्रेम में सम्मिलित हो जाओ। यानी वो खुशी और आनंद का संदेश लोगों के बीच देता है। उसी तरह से दूसरे पाठ में पौलुस हमें बताते हैं, और वो क्या कहते हैं? फिलिपी लोग जो
उस समय पौलुस द्वारा दिया गया जो संदेश था उसे ग्रहण करते हैं, पौलुस को अपना साथ देते हैं और इस उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वे प्रभु के उस संदेश को बांटने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए ये संत पौलुस का मदद करते हैं। इसलिए संत पौलुस उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सुसमाचार पाठ में संत लूकस के द्वारा प्रभु हमें एक विशेष निमंत्रण या आह्वान करते हैं कि हम अपने पुराने स्वभाव त्यागें। संत यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा वे पश्चाताप का संदेश हमें देते हैं और क्या कहते हैं? वह पाप क्षमा और पश्चाताप का उपदेश लोगों को देने लगा और नबी ईसायाह के द्वारा कहा गया उस वचन को दोहराते हैं और कहते हैं, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएंगी, टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे और उबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान का दर्शन करेंगे। और ये नबी ईसायाह के द्वारा की गई भविष्यवाणी को वे पुनः एक बार याद दिलाते हैं और हमें भी इस वचन पर मनन करने की जरूरत है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यह हमारे लिए तैयारी का समय है। तैयारी किस तरह से करना है? हम इंसान जो हैं इस धरती पर रहते हुए, इस संसार पर रहते हुए कई तरह के कार्य करते हैं और इसमें पाप भरे कार्य, कुकर्म या बुरे सोच, बुरे विचार, ये स्वाभाविक है। इन सभी चीजों का आना हमारे जीवन में स्वाभाविक है और ये हमेशा हमारे जीवन में बना रहता है। तो इससे उबरने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम ना चाहते हुए भी क्रोधित हो जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी के विरुद्ध या किसी से ईर्ष्या करें या अपने में प्राप्त सफलता के लिए हम घमंड करें। ये सभी हमारे लिए पाप का कारण बन जाते हैं। ये पाप हमारे लिए उबड़ खाबड़ रास्ते के सदृश है। हम प्रभु के सिखाए शिक्षा के अनुसार नहीं चलते हैं तो हम भटक जाते हैं, हमारा रास्ता अलग हो जाता है और वह रास्ता हमारे लिए टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और इस टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधे करने का तरीका यूहन्ना बपतिस्ता आज हमें देते हैं। क्या उपाय देते हैं? और वह एक ही उपाय देते हैं, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यानी प्रभु के पास पश्चाताप हृदय के साथ आना है। यह हृदय जो पाप से भरा है, बुरे सोच विचार से भरा है, कुकर्मों भरे भाव हैं या कार्य हैं, इनको त्यागना है। जब तक नहीं त्यागते हैं या छोड़ते हैं, यह हमारे लिए उबड़ खाबड़ और टेढ़े मेढ़े रास्ते के सदृश ही रहेंगे। इसीलिए साधारण और बहुत ही सरल उपाय यूहन्ना बपतिस्ता हमारे सामने रखते हैं और वह है पश्चाताप।
कैसे पश्चाताप करना है। हम मानव हैं और मानव होने के नाते हमारा स्वाभाविक जीवन बना रहता है और हम ना चाहते हुए भी पाप कर बैठते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्यांश 1 से लेकर 4 तक प्रभु का वचन हमें कहता है, पुत्र, क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसा है। वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश कर देते हैं। प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार के सदृश है। उसके घाव इलाज योग्य नहीं। यानी यदि हम पाप करते हैं तो हम अपनी आत्मा को विनाश की ओर ले चलते हैं। यदि हम पाप के मार्ग को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को विनाश के मार्ग पर ले चलते हैं। आगे योएल के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 13 में प्रभु का वचन कहता है, हमें कैसे पश्चाताप करना है उसके बारे में प्रभु का वचन कहता है। योएल के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 13 में, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि करुणामय दयालु ईश्वर अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर हमारे लिए एक आसान सा तरीका, आसान सा माध्यम इन वचनों के द्वारा दे दिया है। ईश्वर अपनी ओर से अपनी दया, अपनी करुणा सहज ही हमारे ऊपर बरसाते हैं। सिर्फ हमें एक कदम आगे बढ़ना है। पश्चाताप हृदय के साथ हमें उनकी ओर आना है। तभी हमारे जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, उबड़ खबड़ रास्ते हैं, इस पश्चातापी मनोभाव के साथ, पश्चातापी हृदय के साथ या समतल किया जा सकता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्या हमारा जो जीवन है ये उबड़ खाबड़, टेढ़े मेढ़े या ऐसे पल से गुजर रहा है जब हम प्रभु को अपने परिवार लाने में हम बाधा बनते हैं? तो हमें मनन करना है कि किस तरह से आज प्रभु हमें ये मौका देते हैं अपने पाप में जीवन को त्याग कर, अपने कुकर्म भरे स्वभाव को त्याग कर उनकी ओर लौटना है। तभी हम प्रभु को अपने हृदय में, मुक्तिदाता यीशु को अपने जीवन में, बालक यीशु को अपने हृदय रूपी चरणी में जगह दे सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो प्रभु हमारे परिवारों में, घरों में, अपने व्यक्तिगत जीवन में जन्म नहीं लेंगे, हमारे जीवन में नहीं आएंगे। आइए हम इन वचनों के साथ आने वाले समय में, बचे हुए इस आगमन काल के समय में पूरी तरह से ना सिर्फ बाहरी तैयारी लेकिन आध्यात्मिक तैयारी करें। हमारे जीवन में प्रभु की आशीष एवं कृपा को अनुभव करने के लिए, प्रभु की आशीष को अपने परिवार में उतारने के लिए पश्चाताप हृदय को प्रभु के सामने रखना है। तभी हम उनके कृपा और आशीष को ग्रहण कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु
ये बचे हुए समय में, आगमन काल के ये बचे हुए समय में हमें आशीष एवं कृपा दे कि हम अपने हृदय रूपी घर को, अपने हृदय रूपी चरणी को शुद्ध रख सकें, पवित्र रख सकें और अपने जीवन, अपने हृदय में बालक यीशु को जन्म दे सकें। हमें प्रभु की आशीष प्राप्त हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।